नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम कुछ पब्लिक हेल्थ मैसेजेस लाते हैं या कुछ जानकारी लाते हैं या कुछ जो न्यूज़ आते रहते हैं अलग अलग। आजकल तो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स है, फिर न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़ ब्लॉग है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो जाता है। अब इनमें से कुछ हम सोचते हैं कि ये जानकारी ज़रूरी है आम जनता के लिए, अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। उसको हम थोड़ा सा विवरण करते हैं, उसका कमेंट्री करते हैं। तो आज बड़ा एक काफी आप मिलावट की बात होती है तो सबसे पहले हम मिलावट बचपन से हमको मालूम है कि दूध में पानी मिलाया जाता था। तो वो मिलावट तो एक मोडस ऑपरेंडाई जिसको कहते हैं, ये दूध में पानी मिलाते तो हमको यही फिक्र होता था कम से कम पानी मिलाए तो साफ पानी मिलाए। पर उसमें भी लॉन्ग टर्म हानि होता है। दूध में पानी मिलाए बच्चे लोग दूध से उनको पोषण होता है, बुजुर्ग को, सभी इसमें न्यूट्रिशन सोर्स है, उससे प्रोटीन सोर्स है, क्लास 1 प्रोटीन है, एग हुआ, दूध हुआ। तो पानी मिलाने से लॉन्ग टर्म कुपोषण तो हो सकता है। और अभी हमने एक न्यूज़ पढ़ा, मेरे को लगा कि यार यही मोडस ऑपरेंड है, यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है प्लाज्मा में। पानी मिलाया जा रहा है एक प्रकार से, पानी या नमक का पानी, सलाइन जिसको कहते हैं, क्योंकि वो पीएचईएस रहता है, क्योंकि उससे रिएक्ट। तो सलाइन का प्लाज्मा बिक रहा है, नकली प्लाज्मा। ऐसे पुलिस ने पकड़ा है रैकेट। काफी तारीफे काबिल है कि पुलिस ने ये रैकेट को बस्ट किया है, जिसको पर्दाफाश किया है। गुजरात में सप्लाई हो रहे थे प्लाज्मा। और इसमें क्या है कि इसमें जाने जा सकती है, क्योंकि ये प्लाज्मा जो दिया जाता है, प्लाज्मा क्या है, खून का ये होता है। खून से आप सेल्स निकाल लो, रेड ब्लड सेल्स, जो तो लाल रंग चला जाता है, प्लाज्मा होता है उसको। कई एक्यूट आईसीयू में पेशेंट्स, सीरियस पेशेंट्स, बर्न्स पेशेंट्स, और भी कई इसमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ता है प्लाज्मा। ये कोई, इसीलिए हम कहें कि उस एक से दूध में पानी है तो कुपोषण, और इसमें इमीडिएटली जाने जा सकती है, इसमें खतरा। और दूसरा हो सकता है, इसमें इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। तो प्लाज्मा से छेड़छाड़ हो रहे थे, एक कोई ऑर्गेनाइज रैकेट था, जहाँ पे दो ब्लड बैंक महाराष्ट्र में पकड़े गए थे। और तस्करी कहाँ हो रहा था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रकार से गुजरात में हो रहा था। तो ये कितना, और अभी पकड़े गए, कुछ लोग पकड़े गए हैं और पुलिस एक्शन लेगा और इंक्वायरी होगा। और जो भी है एडल्ट्रेशन, ड्रग एक्ट्स में भी कई इसके सेक्शन में ये। पर यह है कि हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ जल्दी पनिशमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ इसको पब्लिसिटी नहीं होता जो लोग पकड़े जाते हैं। आप देख रहे कई सालों से चल रहे हैं हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, सब स्टैंडर्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोडक्ट्स। डाइथाइल ग्लाइकोल का 86-90 में बख्तावर सिंह कौन सा कमेटी बैठा था बॉम्बे में, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, 20-30 साल हो गए। इतना बड़े उसमें लोगों की जाने गई थी डाइथाइल ग्लाइकोल, जो अभी कफ सिरप में भी जाने गई है। तो ये है कि ये हम सोच रहे हैं कि ऐसे समाचार को थोड़ा सा हम फोकस में लाए तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, कोर्ट्स है, जस्टिस है, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन और मौत का सवाल है। कुछ हम दिखाते हैं आपको न्यूज़ से, सो आपको पता चलेगा। तो ये देखिएगा, ये है आपका स्पूरियस प्लाज्मा रैकेट। गुजरात पुलिस ने दो को अरेस्ट किया है, जो कि महाराष्ट्र ब्लड बैंक में से जुड़े हुए हैं। और 6 और ब्लड बैंक को अभी जांच चल रहा है। मैंने पूरा, ये रैकेट है एक प्रकार से, नेट है। और ये जो न्यूज़ रिपोर्ट किया है ये कमल सईजद, 30 जून का समाचार है ये। तो एमएल रैन ब्लड बैंक से महाराष्ट्र में चलाते थे ये स्पूरियस नकली प्लाज्मा रैकेट। एसपी पुलिस ने पकड़ा है और मेन एक्यूज है प्रकाश और अशोक, वो ब्लड बैंक वासीमैन जालना ऑफ महाराष्ट्र। और इनमें से चौधरी है, अर्लियर वर्कड एज अ ब्लड प्लाज्मा कलेक्शन एग्जीक्यूटिव। देखिए ना, ये अंदर से काम करते हैं, फिर बाहर निकाल के अपना एंटरप्रेन्योरशिप गलत तरीके से दिखाते हैं, जो कि जानलेवा हो सकता है। कई उनके एक्सपीरियंस्ड है, मल्टीनेशनल फर्म में काम किया है, मैंने उसको सप्लाई किया है अहमदाबाद
टारगेट किया उसको, और उसको इनसाइड नॉलेज था कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता, कैसे ये इसका। तो 1140 यूनिट ऑफ एडल्ट्रेटेड ब्लड प्लाज्मा, अभी एडल्ट्रेट दूध को मालूम था, दूध में पानी, और इसमें अभी सलाइन मिलाता था वो, नमक का पानी प्लाज्मा में। 11 लाख, 4% चौधरी को पकड़ा है, ये नाम दिया है। ये मोडस ऑपरेंडी कैसे करते थे ये, फार्मास्यूटिकल कंपनी को सप्लाई करता था अहमदाबाद में, और वो जो प्लाज्मा प्रोक्योर करता था महाराष्ट्र से जहाँ से भी, वो रिमूव, थोड़ा सा प्लाज्मा निकाल देता था, वो दूसरे बैग में रखता होगा वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, पुट सलाइन वाटर इंस्टेड बिफोर सप्लाइंग टू अहमदाबाद। पता ये क्या हो रहा है। पुलिस ने फिर चालू किया 5 बैंक, और वो स्पूरियस नकली निकला। खाने में मिलावट, इसमें मिलावट, प्लाज्मा में भी मिलावट हो रहा है। फिर ये एफआईआर लॉन्च किया है पुलिस में, और न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड 316, क्रिमिनल ब्रीच 125 टू एंडेंजरिंग लाइफ टू, ये अलग अलग सेक्शन है। ये तो ठीक है, पर ये कितने जल्दी कानून होता है, कितने जल्दी इनको सजा होती है, कितने, तभी जाके ये बंद होगा, नहीं तो ये रोज कुछ ना कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो आज हमको यही मैसेज देना था। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है आप कर सकते हैं, हमारा कोई इंडिपेंडेंट है, किसी से हमारा स्पॉन्सरशिप हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे हितों का टकराव हम अवॉइड करते हैं। तो आपको जो भी ये करना है, योगदान करना, हम रिसर्च में और इसमें हम खर्चा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो कुछ आपको फीडबैक देना, आप दे सकते हैं। आपका फीडबैक ही हमारे लिए सबसे बड़ा ये है, योगदान रहेगा। और लोगों को ये कीजिए, जो भी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर, अभी क्या होता है देखिए, इतना बड़ा कई फैक्टर्स रहते हैं, नकली दवाइयाँ, नकली प्लाज्मा, नकली ये, इसमें जाने जाती है। अब जब जाने जाती है तो डॉक्टर के ऊपर ये किया जाता है, वायलेंस किया जाता है। डॉक्टर को आप ये अस्पताल में तोड़ फोड़, ये फोड़, तो ये इसलिए आम लोगों को बताना चाहिए कि इसमें खाली डॉक्टर ही नहीं है। जैसे डॉक्टर जैसा है, पायलट है, प्लेन में कहीं भी डिफेक्ट हो, इंजीनियरिंग डिफेक्ट हो, आप पायलट को दोषी नहीं मानते, हालांकि वो भी कोशिश किया है अभी, जो क्रैश हुआ है, भयानक क्रैश जो हुआ है। तो आप एक किसी को पकड़ के आप बाकी सब बच जाते हैं। तो ये पूरा एक हर टीम मेंबर, हर प्रोडक्ट, हर दवाई, हर प्लाज्मा, हर ब्लड यूनिट, इसमें कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और कहाँ पे बेईमानी हो रहा है इसका जांच जरूरी है, और इसका पनिशमेंट ज़्यादा जरूरी है जांच से। जांचें तो बहुत होती रहती है हमारे यहाँ, पनिशमेंट जरूरी है। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद।